सत्य के साथ क्षमा करना। जीवन प्रेम पाने के लिए है। सृष्टि में सब कुछ प्रेम से बना है। आइंस्टाइन ने उसे ही एकीकृत क्षेत्र बताया है। यह वह मीठा रस है जिसका उपयोग ईश्वर ने उन वस्तुओं को बनाने के लिए किया है जो हमारे पास हैं या जिनका हम कभी अनुभव करेंगे। प्रेम ही सब कुछ है और हमें उस शरबत का स्वाद चखाया जाता है। परिणाम स्वरूप सृष्टि की हर वस्तु और हर प्राणी हमें प्रेम का मीठा स्वाद दे सकता है। हमारा जीवन उसी के लिए है, सृष्टि का प्रेम प्राप्त करने के लिए। इसका मतलब है कि आप स्वयं प्रेम हैं। आपको हर किसी से न केवल प्रेम मिलता है, बल्कि आप उतना ही प्रेम देते भी हैं। आप जिससे भी मिलते हैं उसे प्रेम का मीठा स्वाद देते हैं। जो प्रेम मिले उसे देना भी है। तो जीवन केवल प्रेम पाने के लिए ही नहीं है, यह हर किसी और हर चीज को प्रेम देने के लिए भी है। यह छोटी सी अवधारणा क्षमा करने की गलत समझी गई अवधारणा को उजागर करती है। जीवन प्रेम देने के लिए है। फॉरगिविंग लव, फॉर गिविंग लव। प्रेम देने के लिए यही क्षमा है और कुछ नहीं। जब आप द्वेष रखते हैं तो आप प्रेम के उस मीठे स्वाद को रोकना चुन रहे हैं जो आप दे सकते हैं। द्वेष से छुटकारा पाएं और आपका जीवन एक बार फिर से प्रेम बांटने वाला हो जाता है। शिकायतें दूर करना वास्तव में आसान होता जाता है जब आपको एक बार प्रतीत हो जाए कि ये शिकायतें कितनी मूर्खतापूर्ण भ्रम हैं। आप द्वेष रखते हैं क्योंकि आपको लगता है कि किसी ने आपको चोट पहुंचाई है। आपको लगता है कि आप पर हमला किया गया है, समझौता किया गया है, अतिक्रमण किया गया है और किसी तरह से आपको छोटा व्यक्ति बना दिया गया है। या आपको लगता है कि किसी ने आपसे कुछ ले लिया है। ऐसी मूर्खता। आप परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। आप पूर्णता हैं और इसे कोई भी नहीं बदल सकता है। आप समृद्ध हैं। सब कुछ आपके लिए है और जब आप ये मानने लगते हैं तो आपको वह सब कुछ मिलता है जिसकी आपको आवश्यकता होती है। आप सचमुच एक रचनाकार हैं। आप जो भी अनुभव करते हैं उसे आप ही बनाते हैं। यदि आप कल्पना करते हैं कि किसी ने आपको ठेस पहुंचाई है तो यह केवल इसलिए है कि निर्माता के रूप में आपने ही उसको आमंत्रित किया है। इस अवधारणा को समझना बहुत कठिन है। समस्त तथाकथित वास्तविकता उस सत्य का खंडन करती प्रतीत होती है। आपका अपना अनुभव यह साबित करता प्रतीत होता है कि दुनिया निर्दोष लोगों को चोट पहुंचाने वाले नीच लोगों से भरी हुई है। वास्तविकता में यह असंभव है। आप अपने अनुभवों के लिए पूरी तरह उत्तरदायी हैं। आप तय करते हैं कि आपके अनुभव क्या होंगे और आपके पास वही है। कोई भी आपके साथ हस्तक्षेप नहीं कर सकता। कभी किसी ने आपके साथ हस्तक्षेप नहीं किया है। आपके पास संकल्प शक्ति है। कोई भी, यहां तक कि ईश्वर भी, आपके संकल्प की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये आपके पवित्र अधिकार के रूप में सुरक्षित है। आप जो चाहें उसकी रचना कर सकते हैं क्योंकि आप जो सोचते हैं वही बनाते हैं। इस अद्भुत ब्रह्मांड की रचना ईश्वर के विचार से हुई। इसी प्रकार हमारी रचना हमारे विचारों से प्रारंभ होती है। अनेक व्यक्तिगत कृतियों की हमारी दुनिया में, जो प्रत्येक व्यक्ति के संदर्भ में अनेक है, हम सभी एक दूसरे की पटकथा के अभिनेता हैं। आप अपनी कथा के लेखक, निर्देशक, निर्माता और मुख्य पात्र हैं। बाकी सभी लोग आपकी रचना में बिल्कुल वैसे ही अभिनय करते हैं जैसे आप निर्देशित करते हैं।
सोचें कि आप गरीब होंगे, लूटे जाएंगे और ठगे जाएंगे, और एक अभिनेता निश्चित रूप से आपको अनुग्रहित करेगा। सोचिए कि आप बीमार हैं और एक अभिनेता आपको एक भयानक बीमारी पहुंचा देगा। सोचिए कि आप दलित हैं, आपको पीटा जाता है, आपके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, और एक अभिनेता आपकी सेवा में उपस्थित हो जाएगा। जब आप ये पहचान लेते हैं कि जिन लोगों के प्रति आप द्वेष रखते हैं वे आपकी ही रचना के अभिनेता हैं, तो उन्हें क्षमा करना सरल हो जाता है। फिर तो जीवन प्रेम देने के लिए ही हो जाता है। अतीत में जब आपने क्षमा किया था तो आपने कहा था, आपने मेरे साथ गलत किया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप यह जान लें कि मैं कोई शिकायत नहीं रखना चाहता। इसलिए मैं आपके द्वारा किए गए उस भयानक कृत्य को भूलने की कोशिश करने जा रहा हूं। ऐसा विचार एक भ्रम को दर्शाता है। यह एक भ्रांति को शक्ति देता है कि कोई भी आपकी सहमति के बिना आपको नुकसान पहुंचा सकता है। यह असंभव है। क्षमा का ऐसा रूप क्षमा है ही नहीं। इसकी जगह आपको ऐसा सोचने की आवश्यकता है, मैंने अपनी सोच में कोई भूल की है जो मैंने आपको मुझे ठेस पहुंचाने की अनुमति दी। मैं मानता हूं कि आप केवल वही कर रहे थे जिसके लिए मैंने आपको आमंत्रित किया था, और वास्तव में न तो आप और न ही कोई और मुझे चोट पहुंचा सकता है। मैं अब भी परफेक्ट हूं, हमेशा से हूं और हमेशा रहूंगा। आप उसे बदल नहीं सकते। मैं अब पहचान गया हूं कि जीवन आपको प्रेम देने के लिए है। आज उन सभी अद्भुत लोगों पर मानसिक रूप से ध्यान देने के लिए कुछ समय निकालें जिनके प्रति आपके मन में द्वेष है। वे माता-पिता, बहनें, भाई, दोस्त या अजनबी हो सकते हैं, आप जिनका नाम भी नहीं जानते हो। प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्षमा के ये शब्द कहें। यदि आप चाहें तो इसे पढ़ें, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने शब्दों का अर्थ महसूस करें। जब आप आज रात बिस्तर पर जाएं, तो उन लोगों के बारे में सोचें, और यहां तक कि उन लोगों के बारे में भी जिनके बारे में आपको नहीं लगता कि आपके मन में कोई शिकायत है। प्रत्येक का चित्र सामने लाएं और अपने हृदय से उन्हें प्रेम भेजें। मन में कहें, नाम, मैं आपको हृदय से प्रेम भेजता हूं, यह जानते हुए कि आपके लिए मेरी पूर्णता का उल्लंघन करना असंभव है। मैं आपको क्षमा करता हूं। यह अभ्यास आपको अत्यंत शुद्धि देने वाला लगेगा। जैसे ही आप इस तरह से प्रेम देने लगते हैं, आपका पूरा अस्तित्व आपके आसपास के सभी लोगों से प्रेम प्राप्त करने के लिए खुल जाता है। ऐसा करने से मिलने वाली मीठे शरबत के समान शांतिपूर्ण, आनंदमय, फिर भी ऊर्जावान स्पंदन की अनुभूति का आनंद लें। क्षमा करना और क्षमा की वास्तविक प्रकृति को समझना इस पाठ्यक्रम का प्रमुख आधार है। आदिकाल से द्वेष आपका स्वामी रहा है और आप उसके दास। उसने आपकी धारणा को विकृत कर दिया है। उसने आपको नर्क में रखा जबकि आप स्वर्ग में रहने के लिए बने थे। इस सत्य को दृढ़ता से समझने के लिए इस पाठ को प्रतिदिन पढ़ें। प्रत्येक वाक्य को धीरे धीरे पढ़ें, उसके बारे में सोचें, उसे पचाएं। इस सप्ताह आप अपने उच्च स्व के साथ अधिक विशिष्ट संचार शुरू करने जा रहे हैं। अब तक आपका संचार सत्य के बारे में रहा है, सृष्टि की प्रकृति, और आप उसमें कैसे फिट होते हैं। इस सप्ताह जब आप हृदय में ध्यान केंद्रित कर लें और अपने उच्च स्व से संकेत प्राप्त कर लें, तो कहें, नाम, मेरे उच्च स्व,
आज उन लोगों के नाम बताएं मुझे जिन्हें क्षमा करना है। फिर चुपचाप बैठें और उन नामों को अपने पास आने दें। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को क्षमा करना चाहते हैं जिसका नाम आप नहीं जानते या याद नहीं है, तो आपको केवल घटना का विवरण प्राप्त होगा। एक पेन और नोटबुक अपने पास रखें। प्रत्येक नाम लिखें ताकि आप अपनी शांत अवधि के बाद प्रत्येक को क्षमा कर सकें। ऐसा इस सप्ताह हर दिन करें। आप महसूस करेंगे कि आपको किसी एक व्यक्ति को हर दिन क्षमा करने की आवश्यकता है, या हो सकता है कि एक क्षमा के बाद ही आपको लगे कि उस व्यक्ति के लिए यह पूरा हो गया है। आपका उच्च स्व आपको बताएगा। मार्गदर्शन का पालन करें। इस सप्ताह भी आवश्यकतानुसार अपने आभा मंडल से बिन बुलाए प्रभावों को दूर करना जारी रखें। और जब भी आप भीड़ में जाएं या बीमारी या नकारात्मकता के करीब जाएं, तो अपने आभा मंडल को बंद कर दें। जब भी आप इसके बारे में सोचें, तो हर व्यक्ति को और हर वस्तु को भी हृदय से प्रेम दें। ये अभ्यास अब आपके दैनिक जीवन का अंग है। साप्ताहिक पाठों में चाहे उनका उल्लेख है या नहीं, अब से इन अभ्यासों को प्रतिदिन किया जाना चाहिए।